नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। तो पहली खबर गोल्ड और सिल्वर को लेकर, जहां पर कल की ज़ोरदार गिरावट के बाद आज थोड़ी रिकवरी दिख रही है। एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 200 रुपये ऊपर है। 47,200 के ऊपर एमसीएक्स पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1790 के ऊपर आया है। कल गोल्ड में करीब घरेलू बाजार में 2000 रुपये तक की गिरावट आई थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी करीब 4% तक दाम टूट गए थे। गोल्ड ही नहीं बल्कि सिल्वर में भी लोअर लेवल से रिकवरी आई है और 68,600 के ऊपर है चांदी का भाव। करीब 1000 रुपये तक की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। कल इंट्राडे में चांदी में 4000 रुपये तक की गिरावट दिखी थी। क्रूड में ऊपरी स्तरों पर दबाव है। ब्रेंट का भाव $72 के करीब है, आधा % नीचे है। WTI क्रूड का भाव $71 के नीचे है और MCX पर भाव 5250 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ब्रिटेन में कोरोना के मामलों में तेज़ उछाल के आंकड़े सामने आए हैं, उससे कहीं ना कहीं मार्केट की चिंता थोड़ी बड़ी है डिमांड को लेकर कि अगर कोरोना के हालात बिगड़ते हैं तो डिमांड में थोड़ी कमी हो सकती है, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। और दूसरी तरफ डॉलर भी मजबूत हुआ है, उसने भी मार्केट के सेंटीमेंट को कमज़ोर किया है। एक और महत्वपूर्ण खबर क्रूड को लेकर आई है कि फ्यूचर से ज़्यादा वॉल्यूम क्रूड के ऑप्शन में हो गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है और MCX पर 16 जून को 3143 करोड़ का वॉल्यूम क्रूड के ऑप्शन में हुआ है और ऐसा इसलिए ही हुआ है, जानकारों का मानना है कि जून से जो पीक मार्जिन नियमों में बदलाव हुआ है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर क्रूड के ऑप्शन ट्रेड पर देखने को मिला है। इसके अलावा तेल तिलहन में उतार चढ़ाव है। सरसों सोयाबीन के दाम तो नीचे आए हैं लेकिन सोया तेल में तेज़ रिकवरी आई है। सोया तेल के दाम बहुत ज़्यादा गिरे थे लेकिन निचले स्तर से 2% तक की तेज़ी सोया तेल में दिख रही है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं तरुण सत्संगी, तरुणसत्संगी.com के। तरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। क्या जो आज थोड़ी बहुत रिकवरी हम गोल्ड में देख पा रहे हैं, क्या इस रिकवरी पर गोल्ड बेचना चाहिए या खरीदना चाहिए? तरुण जी, आपको आवाज आ रही है सर? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आज की तेजी पर गोल्ड खरीदें या बेचें? अच्छा, लगता है आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। हम दोबारा आपको कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन तरुण जी की कॉल गोल्ड पर बिकवाली की थी 47,650। ये उन्होंने लेवल दिया है आज सेल का गोल्ड में। यहाँ पर आप बेच सकते हैं। टारगेट होगा 46,500 रुपये का। 47,920 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ये राय आपको गोल्ड पर दी गई है। वहीं अगर हम बात करें कच्चे तेल की, क्रूड की, तो क्रूड में का जो जून का वायदा है वहाँ पर 5200 के भाव पर बाइंग की राय दी गई है, 5320 के टारगेट के लिए और 5150, जी हाँ 5150 के भाव पर स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करने की सलाह दी गई है। तो ये ध्यान रखें, आप जो भी ट्रेड लें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा शाम के कारोबार में वोलेटाइल होता है। तरुण जी, आपने गोल्ड में बिकवाली की राय दी है, आपको गोल्ड की तेज़ी पर भरोसा क्यों नहीं है? हाय मृत्युंजय जी, देखिए हमने लास्ट 1 वीक के अंदर $120 से ज्यादा का प्राइस में गोता आते हुए देखा है। इवन डोमेस्टिक मार्केट में भी 2500 ऑल पॉइंट से ज्यादा करेक्शन आया है। अगर इस समय का हम गोल्ड का सिनारियो देखें तो जो 2004 से लेकर 9 तक गोल्ड का जो सिनारियो था वही यहाँ पर हम आते हुए देखेंगे। जब जब फेड की तरफ से आएगा अनाउंसमेंट कि हाँ लाइकली है कि वो रेट हाइक कर सकते हैं, इन सच अ केस 15 दिन से 1 महीने का गिरावट देखने को मिलेगा। ऑफ लेट क्योंकि इन्फ्लेशनरी इरा रहेगा आने वाले 2-3 साल के अंदर, तो ऑफ लेट प्राइसेस को नीचे से सपोर्ट मिलकर तेजी आएगी। जिस तरीके से प्राइस में डेंट हुआ है, हमारा ऐसा मानना है अभी 2 से 3 हफ्ते गोल्ड के प्राइस नेगेटिव रह सकते हैं। 44,500 MCX में आ सकते हैं
इवन $1680 कॉमेक्स में प्राइस आ सकते हैं। आई थिंक फॉर शॉर्ट टर्म ऑल्सो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। 46,500 के आसपास तक प्राइस आ सकते हैं। 43,650 पे सेल करना चाहिए, 43,920 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, आपने क्रूड में बाइंग की कॉल दी है, जबकि मार्केट आज दबाव में है। क्यों आपको लगता है कि अभी क्रूड में तेजी आ सकती है? जी देखिए, ओवरनाइट फंडामेंटल्स कमोडिटीज के, किसी भी कमोडिटी के चेंज नहीं होते हैं। कल जो करेक्शन हमने देखा वो क्योंकि अक्रॉस द कमोडिटी सेक्टर एक सेल ऑफ था, जिसकी वजह से प्राइस में हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा। डॉलर इंडेक्स में तेजी इस हफ्ते के स्टार्टिंग से है, उसके बावजूद भी ऑयल के प्राइस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हमारा ऐसा मानना है डोमेस्टिक मार्केट में 5150 काफी अच्छा सपोर्ट है। जब तक कि उसके नीचे प्राइस नहीं जाएंगे, फर्दर सेल ऑफ नहीं आएगा। कल 5180 से ही प्राइस में रिकवरी देखने को मिली थी। आई थिंक 5150 के स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे में बाय करना चाहिए। 5320 तक प्राइस आ सकते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस का मार्केट आपको कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि नेचुरल गैस में अभी शॉर्ट करके चला जाए, बेच कर चला जाए? जी मृत्युंजय जी, इस बार थोड़ा सा जो समर था यूएस के अंदर, वो एक्चुअली वार्मर देन नॉर्मल था, जिसकी वजह से हमने देखा कि जून मंथ के अंदर काफी यूएस के अंदर डिमांड निकल के आया, जिसके कारण प्राइस 240 के ऊपर डोमेस्टिक मार्केट में गए। बट जुलाई ऑनवर्ड इसका डिमांड एक्चुअली कम होना चालू हो जाता है समर का, और अक्टूबर तक काफी कम रहता है। नवंबर में विंटर यूएस में स्टार्ट होती है, तब से इसमें फिर से डिमांड पिकअप करती है। हमको ऐसा लगता है आने वाले जो वीकली इन्वेंटरी नंबर आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे एंड डिमांड भी कम होगी फ्रॉम नाउ। तो नेचुरल गैस के प्राइस इवन अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं 225 तक आ सकते हैं। 238 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए, 245 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ठीक है। जिंक में क्या करें तरुण जी आज के लिए, बाय या सेल? जिस तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट का क्लियर स्टांस है कि वो एक्सेसिव जो प्राइस हाइक हुए हैं बेस मेटल्स के अंदर, उसको कर्व करना चाहते हैं। इसी कारण से हमने देखा था कि लास्ट वीकेंड पर एक चाइनीज अथॉरिटी की तरफ से न्यूज आया था कि वो स्टेट रिजर्व से एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर का स्टॉक मंथली बेसिस पर रिलीज करेंगे, जिसको उन्होंने रीइटरेट किया मंडे को। सिंस देन इस सेगमेंट के अंदर काफी अच्छा करेक्शन आया है। पहला ट्रांस जो रिलीज होगा वो इस मंथ के एंड में होगा। तो हमको ऐसा लगता है साइमल्टेनियसली जो डॉलर इंडेक्स में रैली आई है उसने फर्दर सेंटीमेंट डीपन किया है, डेंट किया है। जिंक 238 के आसपास आता है तो शॉर्ट करना, 238 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना चाहिए। 235 या 235.50 के आसपास मिलता है तो हमको ऐसा लगता है कपल ऑफ डेज के अंदर, प्रोबेबली मंडे और ट्यूसडे तक, ये 228 तक इसके प्राइस आएंगे। ठीक है, एल्युमिनियम में बाय या सेल? एल्यूमिनियम में भी लाइक अदर बेस मेटल्स सेलिंग ही करनी चाहिए। सेल ऑन रैलीज का स्ट्रेटेजी रहेगा। 188 से 185 तक के प्राइस देखे जा सकते हैं इस काउंटर के अंदर। ओके, अच्छा ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि एल्युमिनियम भी बेच कर चलें 187 के टारगेट के लिए। तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बन सकता है। बहुत शुक्रिया तरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।